नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से न्यूज़ में एक खबर सामने चल रही है कि अनिल अंबानी की जो कंपनीज हैं उनके ऊपर करीब 86,000 करोड़ का, जी हां, 86,000 करोड़ का फ्रॉड का आरोप लगाया गया है, जो उनकी कंपनीज ने यहां पर लोन लिया था बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। यहां पर आप न्यूज़ देख पाओगे, 3 अनिल अंबानी कंपनीज फ्लैग्ड fraudulent by banks rupees 86,188 करोड़ एट स्टेक। इवन आप यहां पर एक और न्यूज देख सकते हो, यहां पर 26,000 करोड़ का आंकड़ा बताया। आप देख पाएंगे अनिल अंबानी लेड आरकॉम ग्रुप ओज अराउंड रुपीज 26,000 करोड़ टू इंडियन बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये पूरा मामला है क्या बेसिकली, यहां पर कौन कौन सी जो कंपनीज है, क्योंकि आपको पता होगा जो अनिल अंबानी की जो कंपनीज है, जो ग्रुप है, उसको कहा जाता है अडक, दैट इज अनिल धीरूभाई ग्रुप। तो इनकी जो अलग अलग कंपनीज हैं, उन्होंने कुछ पैसा लिया था, कितना पैसा लिया था, प्लस यहां पर जो इंसॉल्वेंसी का पूरा प्रोसेस चल रहा है उनके कंपनीज के ऊपर, उसके ऊपर क्या असर आ सकता है इस न्यूज का, इसको भी जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो 3 पब्लिक सेक्टर बैंक, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट बैंक की हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये तीनों सरकारी बैंक्स हैं। उनके द्वारा यहां पर बताया गया है कि दे हैव क्लासिफाइड अकाउंट्स ऑफ अनिल अंबानी ओन्ड। अब यहां पर अनिल अंबानी के द्वारा चलाया जा रहा 3 कंपनी, कौन कौन सी, रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम जिसको कहते हैं, फिर दूसरा है रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड आरटेल, और फिर है आपका रिलायंस इंफ्राटेल दैट इज आर इंफ्रा। इन 3 कंपनीज के ऊपर यहां पर आरोप लगाया गया है, इन 3 बैंकों के ऊपर। बेसिकली इन 3 बैंकों से ये 3 कंपनियों ने यहां पर क्या किया था, उधार लिया था, लोन लिया था, अब उसको रीपेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहां पर बोला जा रहा है द इंडियन बैंक्स वेंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स, मतलब कि जो बैंक्स हो गए, इसके अलावा और भी कई सारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि एनबीएफसी हो गया, जैसे डीएचएफएल था वो एनबीएफसी था, राइट। तो इस तरह के जितने भी क्रेडिटर्स हैं, मतलब जिन्होंने उधार दिया था अनिल अंबानी के कंपनी को, उन्होंने यहां पर बताया है कि 86,000 करोड़ का यहां पर जो क्लेम है वो किया गया है, मतलब कि 86,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को रीपेमेंट करना है जो उन्होंने नहीं किया है। और ये सारी चीजें कब सामने आई हैं, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। देखिए आपको याद होगा सरकार 2016 में एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेकर आई थी। इसके तहत यहां पर क्या किया जा रहा था कि भारत के अंदर जो कंपनी डूब जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी है वो काम करने आई है, बिजनेस करने आई है, जरूरी नहीं है कि सभी कंपनी चालू रखेंगी, लेकिन अगर कोई कंपनी डूब जाती है तो भारत के अंदर क्या था कि बहुत मुश्किल होता था उसका लिक्विडेशन प्रोसेस करने में, मतलब कि वो कंपनी एग्जिट कर जाए या फिर कोई और उसको खरीद ले। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोड लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये जो कंपनी डूब चुकी है अनिल अंबानी की, आपको पता है ऑलरेडी इनका कामकाज नहीं हो पा रहा है, तो उसको कोई और खरीद ले, उसका जो एसेट है कोई और खरीद ले, उसका लिक्विडेशन किया जाए, जिन्होंने उधार दिया था पैसा उनके पैसे कैसे लौटाए जाएंगे, इसके लिए जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया है उसके अंदर यह खबर आई है कि 86,000 करोड़ रुपए क्लेम किए गए हैं इन सभी क्रेडिटर्स के द्वारा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं यहां पर, तो आप देख सकते हो कि ये जो 3 कंपनी हैं, दैट इज पहला हो गया आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, उनको यहां पर 49,000 करोड़ रुपीस देना है। रिलायंस टेलीकॉम को करीब 24,000 करोड़ रुपए देने हैं। रिलायंस इंफ्राटेल को करीब 12,600 करोड़ देने हैं। तो आप तीनों का आंकड़ा मिला दोगे तो करीब 86,000 करोड़ आता है, जो कि यहां पर अब उनके अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित कर दिया गया है। फ्रॉड का मतलब है कि उन्होंने पैसा नहीं लौटाया, हो सकता है कि उस पैसे को कहीं डाइवर्ट किया गया हो, मतलब जो भी रीजन रहा हो, अभी वो चीज सामने नहीं आया, लेकिन उनके जो अकाउंट्स हैं उनको एक तरह से इन 3 बैंकों ने क्या किया है, फ्रॉड घोषित कर दिया है। अभी तो मैं यहां पर 28,000 करोड़ की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आपको याद होगा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया था, फाइनल निर्णय आया था कि जो स्पेक्ट्रम अलॉट किए गए थे इन कंपनीज को, जो अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने यहां पर उसका पैसा अभी तक लौटाया नहीं है। जो रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर पूरा मॉडल चल रहा था वो पैसा लौटाया नहीं है। तो 28,000 करोड़ अभी रिलायंस कम्युनिकेशन को लौटाने हैं, तो अभी तो मैं इसको इंक्लूड भी नहीं किया हूं। इसके अलावा मैं 86,000 करोड़ की बात कर रहा हूं। तो आई होप कि ये जो अमाउंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि यहां पर रिलायंस ग्रुप का क्या कहना है, उनका क्या तर्क आया है, आर्गुमेंट आया है। तो रिलायंस ग्रुप ने ये जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है, क्लेम्स आए हैं, इसको पूरी तरह से डिनाई किया है। उन्होंने यहां पर कल एक स्टेटमेंट जारी किया और यह बताया कि ये जो 86,000 करोड़ है जो हमें बैंकों को देने हैं, ये पूरे फॉल्स हैं,
यहां पर ये जो भी स्टेटमेंट आ रही हैं ये गलत हैं। उन्होंने यहां पर बताया है कि 26,000 करोड़ का बकाया है। जी हां, अब आप देख सकते हो एक तरफ यहां पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका कहना है 86,000 करोड़, और यहां पर जो रिलायंस ग्रुप है वो उनका कहना है कि नहीं, हमें तो अभी 26,000 करोड़ ही देने हैं। और यहां पर जिस तरह से फ्रॉड क्लासिफाई किया गया है बैंकों के द्वारा, ये जो तीन जो कंपनीज हैं उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको जो फ्रॉड घोषित किया गया है, उसके ऊपर रिलायंस ग्रुप का कहना है कि ये अनजस्टिफाइड है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑलरेडी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये पूरा मामला सब जुडिशियल हो रखा है, और इसी बीच यहां पर जो बैंक ने इसको फ्रॉड घोषित कर दिया है ये गलत है। ऐसा रिलायंस कम्युनिकेशन का मतलब कि जो अनिल अंबानी की कंपनीज हैं उनका इसके ऊपर स्टेटमेंट आया है। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा अगर लॉजिक बताऊं कि अनिल अंबानी की कंपनीज का ये स्टेटमेंट क्यों आया है, क्योंकि दोस्तों यहां पर चल रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, मतलब कि उनकी जो कंपनी डूब चुकी है वो पूरे प्रोसेस से गुजर रही है। अब आप खुद सोचो, यहां पर जो उनके एसेट्स हैं वो बेचे जाएंगे, ये सारी चीजें की जाएंगी, और इसी बीच ये खबर आ जाती है कि 86,000 करोड़ देना है, तो क्या कोई उनके एसेट को खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए यहां पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हमारे ऊपर इतना बकाया नहीं है। उनका यह कहना है कि ऑलरेडी सभी कुछ एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर सब कुछ अप्रूवल हो रखा है, सब कुछ हो रहा है, और यहां पर जितना भी बकाया है उसका 70% तो हम पेमेंट कर ही देंगे, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जैसे जैसे पेमेंट होगा वैसे ही हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और बाकी सारा पेमेंट हो जाएगा। तो ये पूरा मामला है दोस्तों, आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो आंकड़ा है दोस्तों 86,000 करोड़ जो कि क्लेम किया गया है उनके क्रेडिटर्स के द्वारा, यहां पर मैं आपको बता दूं ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है। इवन विजय माल्या और नीरव मोदी को बहुत पीछे छोड़ देता है। विजय माल्या का अगर हम बात करें तो 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या आपको पता है उनको देना था, नहीं दिया उन्होंने, तो उसका करीब 10 गुना आप कह सकते हो 86,000 करोड़ आता है। नीरव मोदी को करीब 7,400 करोड़ देने थे, तो इसका तो 10 गुने से भी ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं दोस्तों, इसकी वजह से बैंक्रप्सी जो रेजोल्यूशन चलना है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊंगा एक साल पहले यहां पर उनके जो अकाउंट्स हैं उसकी फॉरेंसिक जांच की गई थी, ऑडिटिंग की गई थी, उसमें यह समझ में आया कि करीब 5500 करोड़ रुपए 5500 करोड़ रुपीस के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सस्पिशियस पाए गए, फ्रॉड किया गया एक तरह से। यहां पर ऑलरेडी ये चीज फॉरेंसिक ऑडिट के सामने आ चुकी है। एक साल पहले ये पूरा मामला उठा था। बेसिकली उसमें यह बताया गया कि मई 2017 से लेकर मार्च 2018 के बीच में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस किए गए, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस उसमें ऐसे थे जो कि जिसके थ्रू पता लगा है कि जो फंड है वो आपका डाइवर्ट किया गया है। देखिए, आपको समझना होगा कि कोई कंपनी होती है ना, जैसे कि कोई ओनर है, जैसे अनिल अंबानी है, ठीक है, अनिल अंबानी की यहां पर कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी और अनिल अंबानी दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं। जब हम बिजनेस में बात करते हैं तो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो कोई भी बिजनेस चला रहा है, कोई भी धंधा, कोई भी काम कर रहा है, तो बेसिकली वहां पर क्या होता है कि वो डूब भी सकता है, ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा सक्सेस ही होगा। तो ठीक है, वो डूब गया यहां पर, लेकिन अगर यहां पर जो बैंकों से लोन लिया गया था उस लोन का गलत इस्तेमाल किया गया तो वो गलत कहलाता है। जैसे कि विजय माल्या हो गए, उन्होंने बैंकों से लोन लिया था और उस लोन को कहीं और डाइवर्ट कर दिया, उस केस में ये चीज फ्रॉड कहलाती है। तो यही पूरा मामला है दोस्तों, और इसी बीच ये खबर आ गई तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा चिंता इसकी स्थिति हो गई है अनिल अंबानी के ऊपर। इवन आपको मैं ये भी बता दूं कि यहां पर ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जहां पर उन्होंने पर्सनल गारंटी भी दिया था, पर्सनल बैंक्रप्सी प्रोसेस। बेसिकली क्या हुआ था कि अनिल अंबानी की दो कंपनी है, दैट इज रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल, जो मैंने अभी आपको बताया। 2015 में ये दोनों कंपनी क्या की, वो लोग चले गए एसबीआई के पास। एसबीआई के पास गए, लेकिन एसबीआई ने कहा कि हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अभी अच्छा नहीं है। लेकिन अनिल अंबानी कहते हैं कि मैं इसकी पर्सनल गारंटी लेता हूं। तो पर्सनल गारंटी के तौर पर एसबीआई ने क्या किया, यहां पर जो आरकॉम है उनको 565 करोड़ रुपीस दे दिए और रिलायंस इंफ्राटेल को 635 करोड़ रुपीस दे दिए। इसका मतलब यह होता है कि अगर ये कंपनी लौटा नहीं पाती है पैसा, तो जो अनिल अंबानी के पर्सनल एसेट्स हैं उसको बेचकर यहां पर जो एसबीआई है वो पैसा ले सकती है। तो यह भी मामला सामने आया था और एसबीआई ने यहां पर पर्सनल गारंटी का जो प्रोसेस है वो भी यहां पर लगा दिया, पर्सनल बैंक्रप्सी प्रोसेस। आप देख सकते हो, अनिल अंबानी इन ट्रबल एज एनसीएलटी एग्रीज टू हियर एसबीआई प्लेयर टू स्टार्ट पर्सनल बैंक्रप्सी प्रोसेस। अब लेट्स सी कि ये चीजें कब होती हैं, लेकिन हमारे आपको पता ही है कि मामला काफी लंबा चला जाता है। सिर्फ यही मामला नहीं है, आपको
मैंने एक और वीडियो में बताया था कि अनिल अंबानी ने चाइना के बैंक से भी पैसा उधार लिया था 700 मिलियन, उसका भी पेमेंट वो नहीं कर पाए हैं। यूके के कोर्ट के अंदर ये मामला गया था और वो केस हार भी गए थे। यूके के कोर्ट ने कहा था कि आपको ये पैसा लौटाना है चाइनीज कंपनी को $700 मिलियन, लेकिन अनिल अंबानी ने कह दिया मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है, मैं बैंकरप्ट हो गया हूं। तो ये भी मामला चल रहा था। तो यहां पर अब देखना होगा कि कैसे चीजों को सुधारा जा सकता है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी जो उनकी कंपनीज हैं वो बैंकरप्सी प्रोसेस से गुजर रही थी। उसी बीच अगर ये खबर आती है तो डेफिनेटली एक सेटबैक है पूरे अनिल अंबानी के कंपनीज के लिए। जाने से पहले दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम यहां पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका क्या काम होता है? तो 3 स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही हमेशा की तरह, और अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।